Hello everyone, welcome back in your own classes and yes classes. This is Nisha Sivaj और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th के लिए. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए, अब आप लोगों ने आइडेंटिटीज लर्न की हैं. जो एक्सरसाइज 2.4 है टोटली बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज. यू मस्ट लर्न ऑल द आइडेंटिटीज. सभी आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं. देखिए हमने आइडेंटिटी की थी a प्लस बी होल क्यूब. क्या पढ़ते हैं इसको? a प्लस बी होल क्यूब, यानी दो टर्म्स के सम का जब क्यूब किया जाता है तो कैसे एक्सपेंड होता है? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. और यहाँ एक फॉर्म और भी बन जाती है इसकी, क्योंकि यहाँ देखो मल्टीप्लाई है ना, तो जब इस 3ab को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² हो जाएगा, और जब इसको अगेन यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab² हो जाएगा. और इसी के साथ एक दूसरी आइडेंटिटी भी है जिसमें आता है दो टर्म्स के डिफरेंस का क्यूब. तो वो कैसे एक्सपेंड होती है? फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू में डिफरेंस ऑफ फर्स्ट और सेकेंड टर्म. और इसको हम अगेन एक फॉर्म और दे सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3a² प्लस, देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3ab². ओके, तो देखिए आप इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में. यहाँ देखिए दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको 2x + 1, उनके सम का क्यूब किया गया है ना. तो दो टर्म्स के सम का क्यूब, आइडेंटिटी याद है जानती, दो टर्म्स के सम का क्यूब क्या होता है? क्या एक्सपेंड का है ना इसमें, कैसे एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. यही होता है ना. ओके, इट इज 8x³, 1 क्यूब इज 1, 3 2 = 6, 6x. और अब इस टर्म को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6, 6 2 = 12 x², क्योंकि x की मल्टीप्लाई करें तो x². देन अगेन प्लस 3 2 = 6x, 6x की प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x. हो गया एक्सपेंड. अब इसको अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1. दिस इज द आंसर. देन सेकेंड पार्ट क्या है? दो टर्म्स लिख रखी है, क्या है? 2a - 3b का होल क्यूब. दो टर्म्स के डिफरेंस का होल क्यूब. कैसे एक्सपेंड करते हैं हम इसको? देखिए फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड इंटू में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. यही था. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. 2 का क्यूब क्या होता है? 8a³ माइनस 3³ इज 27, b³ इज b³ माइनस 3 2 = 6, 6 3 = 18. यहाँ हम क्या लिखेंगे? 18ab. और अब इस 18ab को जब यहाँ 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 2 = 36 a²b. देन माइनस, ये माइनस 18ab था, इसको यहाँ 3ab माइनस 3ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 18 3 = 54 ab². क्लियर है क्या? ये मल्टीप्लाई आई समझ में? कैसे क्या देखना. 18ab आ गया हमारा, 18ab माइनस यहाँ था हमारे पास 2a माइनस 3b. देखो पहले 18ab को इसके पास लेके गए, नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 36. a की a के साथ मल्टीप्लाई a², b है नहीं तो एज इट इज माइनस. फिर देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की तो प्लस हो जाएगा, 18 3 = 54 हो जाएगा. और a एज इट इज और b की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? b². ऐसे मल्टीप्लाई कर दी. ओके, अब क्या करेंगे? आप इसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, क्योंकि लाइक टर्म तो कोई है नहीं, ये a³ है, ये b³ है, ये a²b है, ये ab² है. तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 2a - 3b होल क्यूब. ओके, देन नेक्स्ट इज दो टर्म्स के सम का क्यूब है. क्यूब स्क्वायर नहीं है, क्यूब है.
दो टर्म्स दे रखे हैं, उनका सम कर रखा है और उसका होल क्यूब है। तो क्या एक्सपेंशन थी, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म एंड अगेन इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ओके, तो क्या आ जाएगा 27x क्यूब बाई 8, 3 क्यूब 27, 2 क्यूब 8, x क्यूब प्लस 1, यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9, x बाई 2 इंटू में 3 बाई 2x प्लस 1। ओके, क्या आ जाएगा 27x क्यूब बाई 8 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 3 ज़ा 27, x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, अगेन यहाँ आ जाएगा 9x बाई 2, 9x बाई 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और ये प्लस 1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी इसकी। ओके देन अगेन इसको आप खुद कीजिए, क्या है ये, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, यानी दो टर्म्स के डिफरेंस का होल क्यूब आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, करना आता है हमें, कौन सी आइडेंटिटी लिख जाएगी, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सिंपल। 3 से 3 काटो, यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, देन माइनस 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 2 2 ज़ा 4, x बाय में 3। दिस इज द एक्सपेंशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल की पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ओके